कहां घूम रहे हो सवेरे सवेरे? बोले सेठ जी नौकरी की तलाश में जा रहा हूं। अच्छा नौकरी करना है? सेठ जी को याद आ गया, हमको भी तो शाम को ही चर्चा हुई थी, एक सेवक की आवश्यकता है, चलो इसी से बात करते हैं। क्यों भाई क्या नाम है तुम्हारा? बोले सेठ जी अपने राम को अंतर्यामी कहते हैं। वाह बेटा बड़ा प्यारा नाम है, अंतर्यामी हो? हाँ सेठ जी। माँ बाप? बोले माता पिताजी नहीं है हमारे को। सेठ जी को लगा शायद पधार गए होंगे। अब भगवान तो सब ठीक ही कह रहे हैं। तो नौकरी करना चाहते हो? बोले हाँ सेठ जी। तो भाई नौकरी तो हम भी दे देंगे तुम्हें, पर ये बताओ तुम्हारा वेतन क्या होगा, क्या लेंगे आप? बालक बोला सेठ जी अपने राम को लेके क्या करना है, हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, हमको तो चकाचक खाने के लिए चाहिए, बस इतना जान लीजिए 5 बार भोजन करता हूं दिन में, और खुराक मेरी बहुत जरा अच्छी है, उसमें किसी ने रोक टोक कर दिया तो मैं भाग जाता हूं, खाने में कोई सामंजस्य नहीं, बाकी फिर और हमें इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। सेठ जी बोले अरे भाई तो खाने पीने की क्या चिंता, घर में भगवान का दिया सब कुछ है, आइए हमारे साथ, हम तुम्हें अपने यहां रखेंगे, हमारे यहां भाई साधु सेवा होती है, करना जानते हो? ठाकुर जी हंस करके बोले साधु सेवा में तो बचपन से ही मेरा समय लगा है, बहुत सेवा की है, बड़ा अभ्यास है साधु सेवा का। अरे तब तो बहुत अच्छी बात है, आओ। घूमते घूमते बालक को घर ले आए। अरे सुनते हो, देखो भगवान की कृपा से कितना सुंदर ये बालक मिल गया, अंतर्यामी नाम है इसका, साधु सेवा इसने बहुत की है, बचपन से कह रहा था, खूब सेवा करेगा, आज से तुम्हारा सहयोग देगा, बस ये है कि खाने पीने में इसे कभी रोकना टोकना मत, जो खावे सो खिलाओ। ठीक है महाराज। ठाकुर जी ने खूब सेवा करी संतों की, पूरे 13 महीने तक रहे महाराज, 13 महीने तक। भक्तमाल में आप सुनिएगा चरित्र, नाभाजी महाराज ने वर्णन किया है, 13 महीने तक प्रभु सेवक बन के सेठ जी के यहां सेवा की। पर एक दिन सेठानी जी कहीं किसी पड़ोस में गाने बजाने के लिए बधाई बधाई थी, तो पड़ोसन ने अनायास कह दिया बहन क्या बात है, कुछ कमजोर सी मालूम पड़ रही हो, तबीयत ठीक तो है? सेठानी जी के मुंह से निकल गया बहन और तो सब ठीक ही ठाक है, पर तुम जानते हो वो मेरा सेवक कौन? बोले वो ये अंतर्यामी, भाई सेवा तो खूब करता है साधुओं की, पर क्या करें बहन खाता बहुत है, 5 बार उसी के लिए भोजन बनाना पड़ता है, एक एक बार में 10-10 टिक्कर खा जाता है, मैं तो उसी के लिए टिक्कर बनाती बनाती परेशान। बस इतना कहा और उधर अंतर्यामी अंतर्धान। बोलो जय श्री कृष्ण। लौट करके जब आई घर, शाम को सेठ जी पधारे, सेठ जी बड़ा प्रेम करते थे अंतर्यामी से, इसलिए भोजन हमेशा उसके साथ बैठ के करते थे, नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करते, पुत्रवत स्नेह देते थे। तो जहां सेठ जी के भोजन का समय हुआ, थाली परोसी गई, आवाज लगाई अरे भाई अंतर्यामी चलो भोजन करो, बहुत पुकारा, आवाज प्रत्युत्तर नहीं आया। अरे अंतर्यामी कहां चला गया? ए देवी ढूंढो उसे। चारों तरफ ढूंढा, कहीं कोई पता नहीं। सेठानी जी ने कहा महाराज मैं आज बड़ी देर से ढूंढ रही हूं, न जाने कहां चला गया, दिखता ही नहीं। सेठ जी को ध्यान आया, क्यों तुमने उसके खाने पीने के बारे में तो रोक टोक नहीं लगाई कुछ? सेठानी जी बोली महाराज अब आपसे क्या छुपाऊं, मैं उससे तो कुछ नहीं बोली, पर हां उसके बारे में चर्चा आज पड़ोसिनी के यहां जरूर चली थी, मेरे मुंह से निकल भी गया कि वो ज्यादा खाता है, बस और कुछ नहीं कहा मुझे। सेठ जी समझ गए, अरे राम राम, तुमने यदि पड़ोसिन से कहा भी तो उसे कैसे पता चला? उसकी शर्त थी कि मेरे खाने पीने के बारे में रोक टोक भाई तो मैं भाग जाऊंगा, और वो इसीलिए भाग गया। पहले तो नाराज हो गए, देवी भगवान का दिया सब कुछ तो है, फिर भी तुम्हें ये छोटी छोटी बातें करने की क्या आवश्यकता थी? पर मेरी भी प्रतिज्ञा है जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा मैं भी भोजन नहीं करूंगा। थाली सरका दी। अब जब पतिदेव नहीं पा रहे तो पत्नी कैसे पावे?
दोनों दंपति बैठे रहे, अंतर्यामी को याद करते रहे, पूरे 3 दिन तक निराहार रहे। 3 दिन तक निराहार रह करके बार बार अंतर्यामी को पुकारते हैं। तब ठाकुर जी ने दर्शन दिए और कहा, सेठ जी आपके यहाँ साधु सेवा बहुत होती थी, इसलिए मेरा भी मन हुआ चलो ऐसा वैष्णव का घर फिर कहाँ मिलेगा, साधुओं की थोड़ी सेवा की जाए, इसलिए मैं आया। मुझे आपसे कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं, किसी प्रकार से मुझे तुमसे शिकायत नहीं, बहुत सुख मिला, प्रेम से पाओ। सेठ जी चरणों में गिर पड़े और कहा, सरकार आप 13 महीने तक मेरे घर रहे, नौकरी करी, नौकरों जैसा मैंने व्यवहार किया, मुझे क्या मालूम आप कौन है, न जाने इतने 13 महीने में कितने अपराध मेरे जीवन में बन गए होंगे, क्षमा करें प्रभु। भगवान ने कहा, नहीं नहीं मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे तो बड़ा सुख मिला है आपके यहाँ। ये कोई बहुत सतयुग द्वापर की कथा नहीं, इसी कलिकाल की कथा है। भक्तमाल में श्री नाभाजी महाराज ने वर्णन की है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान सब कुछ बनने को तैयार है, कोई बनाने वाला तो हो। सेवक भी बन जाते हैं, क्वच किंकरो वह, कैंकर्य कर्म करने में भी प्रभु को संकोच नहीं लगता। तो पितामह भीष्म स्मरण कर रहे हैं, अर्जुन क्या क्या नहीं बनाया तुमने इनको। भगवान की ओर इशारा करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु अब एक अंतिम इच्छा मुझ दास की भी पूरी कर दो। कहो दादाजी आपकी क्या इच्छा है। तब पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु ये देह आपके दर्शन की प्रतीक्षा में ही पड़ा है। बाणों की सैया पर इसलिए पड़ा था कि जब तक आप नहीं पधारोगे तब तक मैं जाने वाला नहीं। और प्रतीक्षा कराते कराते आप आ ही गए। प्रतीक्षा करा के आप आए हो तो थोड़ी सी प्रतीक्षा मैं भी आपको कराना चाहता हूं। क्या क्या? पितामह भीष्म बोले, यही चाहता हूं कि जब तक मैं न चला जाऊं तब तक आप भी ऐसे ही खड़े रहें। आपने मुझसे प्रतीक्षा कराई, थोड़ी प्रतीक्षा मैं भी कराना चाहता हूं। चले मत जाना जब तक मैं न चला जाऊं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे प्रभु, अहम यावत इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भगवान प्रतीक्षता। अहम शब्द स्वातंत्रम द्योतयति। मरना कोई अपनी इच्छा से नहीं होता। यदि अपनी इच्छा से मृत्यु होती तो शायद कोई मरना ही नहीं चाहता। परंतु पितामह भीष्म को यह अधिकार प्राप्त है, स्वेच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। वो जब तक न जाना चाहे तब तक उन्हें मौत भी नहीं मार सकती। इसलिए कहते हैं, अहम यावत इदम कलेवरम न हिनोमि। जब तक मैं इस कलेवर को त्याग करके न जाऊं तब तक प्रतीक्षा कीजिए और ऐसे खड़े रहिए। भगवान ने मन में सोचा, अच्छी ड्यूटी लगाई हमारी। अब भगवान जाने कौन संबत में इन्हें जाने का विचार बनावे और कब तक खड़ा रहना पड़े। जहां मुंह लटकाया, पितामह भीष्म ने कहा कि महाराज सुनिए, ये लटका हुआ चेहरा देखने के लिए थोड़ी खड़ा कर रहा हूं। जब तक खड़े हैं तब तक प्रसन्न हासारुणलोचनोन्नसन। जब तक खड़े हो तब तक मुस्कुराते रहो महाराज। आपकी मुस्कान में अद्भुत चमत्कार है। लखी जिन लाल की मुस्कान तिन्हि बिसरी वेद विद सब योग संयम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। लखी जन लाल की मुस्कान। भगवान की मुस्कान जिसने एक बार देख ली, हासम हरेर वनिता किल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मर्त्युदार। मानव शोक सागर, उसके जीवन में जो शोक सागर है वो सब सूख जाता है भगवान की मुस्कान को देखते ही। खारा पानी जो भरा है वो खाली हो जाता है और प्रभु की मुस्कान का दर्शन करते ही
दिव्य प्रेमामृत भर जाता है उस पात्र में। भगवान की मुस्कान पर मुग्ध हो गए श्री पितामह भीष्म। धर्मराज की ओर इशारा किया प्रभु ने, आप पूछ लीजिए भाई, जो कुछ आपके मन में संकल्प हो, कोई प्रश्न हो पूछिए। युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। बड़ा अद्भुत उपदेश दिया। इसको महाभारत में भीष्म गीता कहते हैं। जैसे भगवत गीता है महाभारत में, ऐसी ये भीष्म गीता। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। समस्त धर्मों का बृहद व्याख्यान किया, पर किसी को संक्षेप में भी कहा, किसी को विस्तार। समासभ्यास योगतः। उस दिव्य धर्म के मर्म को जानकर युधिष्ठिर जी महाराज सहित समस्त पांडवों का शोक दूर हो गया। सुंदर माघ का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, एकादशी का दिन आ गया। माघ शुक्ल एकादशी। पितामह भीष्म को लगा अब बढ़िया समय आ गया। सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और प्रभु भी सामने खड़े हैं। माघ का पावन शुक्ल पक्ष का एकादशी का दिन, इससे शुभ घड़ी और कब आएगी? उत्तरायण काल की प्रतीक्षा थी पितामह भीष्म को, वो पूरी हो गई। 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं सूर्य भगवान। देवताओं का दक्षिणायन है रात्रि, उत्तरायण है दिन। किसी के घर में दिन में जाओ तो दरवाजे खुल जाएंगे, और रात में जाओ तो सवेरे तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो दक्षिणायन में जो देह त्याग करके जाते हैं उनको दरवाजे बंद मिलते हैं, और उत्तरायण में जाने वालों को दरवाजे खुले मिलते हैं। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। सो पितामह भीष्म को उत्तरायण की प्रतीक्षा थी, और इधर हमारे प्रभु भी तो उत्तरायण है। उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा करने वाले भगवान उत्तरायण, और भगवान जिसके सन्मुख विराजमान हो उसी काल को उत्तरायण काल कहेंगे, और भगवान जिससे विमुख हो जाए जीव के लिए वही दक्षिणायन काल। तो सूर्य भी उत्तरायण है और गोविंद भी उत्तरायण है, दोनों सन्मुख उपस्थित हैं। इसलिए अब देर करने की आवश्यकता नहीं। एकादशी का दिन था तो पितामह भीष्म ने फिर एकादश श्लोकों से भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। पुष्पताग्रा छंद में स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु के चरणों में पुष्प चढ़ाने के लिए कहां से लाऊं, और प्रभु की अर्चना कुछ तो करें। तो अपने वचनों के ही सुमन पुष्पताग्रा छंद में समर्पित है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यद्भवत्प्रवाह। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददामि। वपुरलककुलावृताननाथं विजयसखेरतिरस्तु मे नभज्या। युधितुर्गर्जो विधूम्र विश्वक् कचनुलितस्रमवार्यलङ्कृतास्ते। मम निशितशरैर्विभिद्यमान वचिविलसत्कवचेषु कृष्ण आत्मा। सपति सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य। धृतवति पर सैनिकायुरक्षा रतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। व्यपहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या। कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा व्रतमधिकर्तुमभक्तो रथस्थः। धृतरथ चरणोऽभ्ययाचलद् गुर
हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ये पितामह भीष्म के द्वारा बड़ी मधुर स्तुति है। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु इस देह यात्रा को संपन्न करने से पूर्व, इस चोले को छोड़ने से पहले बस एक ही छोटी सी इच्छा है कि अपनी अविवाहिता बेटी का विवाह और कर देता। बेटी कुंवारी छोड़ के जाऊंगा तो अधूरापन रहेगा। बेटी का सुंदर वर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, कोई मिलता ही नहीं। भगवान मुस्कुराए, बाबा विवाह तो तुम्हारा ही नहीं हुआ, फिर तुम्हारी ये बिटिया कहां से आ गई जिसकी चिंता तुम्हें पड़ी है। पितामह भीष्म कहते हैं, इति मति, ये जो मेरी बुद्धि है ना, इसी को मैंने अपनी बेटी बना लिया है। अच्छा, तो वर नहीं मिलता? बोले महाराज बहुत ढूंढा। बेटी जैसी पढ़ी लिखी हो, सुशील हो, वर भी तो वैसा ही होना चाहिए कि नहीं? भगवान बोले क्यों, तुम्हारी बेटी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? बोले महाराज ऐसी बेटी आपको दुनिया में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिल सकती। क्या योग्यता है? बोले वितृष्णा। मेरी मति में सबसे बड़ी योग्यता यह है कि इसमें कोई तृष्णा नहीं। अन्यथा संसार में किसकी बुद्धि है जिसमें तृष्णा न हो? कोई वित्तेषणा से ग्रसित, कोई पुत्रेषणा से, कोई लोकेषणा से। सुत वित्त लोक ईषणातीनि, सुत वित्त लोक ईषणातीनि, कहि के मति इन्ह कृत न मलिनी, 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 सुत वित्त लोक ईषणातीनि, सुत वित्त लोक ईषणातीनि। सबकी मति तृष्णा से ग्रसित है और प्रभु मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं है। और ऐसी निर्मल मति का पति संसार में तो ढूंढने पर कहीं नहीं मिला, पर आपको देख करके आज लग रहा है कि मिल गया। अब ये खोज मेरी समाप्त हो गई। स्वीकार करें प्रभु, आप सुंदर वर को भी तो वधू की आवश्यकता रहती है। आप कहते हो मयि बुद्धिम निवेशय, अतः कृपा करके ये निर्मल मति आपको ही समर्पित है, स्वीकार करें। प्रभु त्रिभुवन कमनीय आपकी इस श्याम छटा पर पीत पीतांबर कैसा दमक रहा है। जैसे तमाल वृक्ष की श्याम छटा पर सूर्य की रश्मियां पड़ने पर जो दिव्य शोभा होती है, वही आपके इस श्याम विग्रह पर पीतांबर की शोभा हो रही। याद आता है वो क्षण जब युद्ध में अर्जुन आदेश देता था आपको, आप सारथी अर्जुन रथी, कह रहा है सैनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, ले चलो दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को, देखूं तो सही कौन कौन आए हैं मेरे से युद्ध करने के लिए। जो आ गया भगवान घोड़े हाँकने लगे और जहां दोनों विशाल सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया और भगवान बोले अर्जुन देख लो, हम तो बीच में आके खड़े हैं, अब तुम भी बीच में ही खड़े रहना, इधर उधर मत डगमगा जाना। और जब अर्जुन ने देखा तो डगमगा गया, हाथ पैर फूल गए। राम राम, जिनके चरण छूता था, जिनकी गोदी में खेलता था, जिनकी अंगुली पकड़ के चलता था, क्या मुझे इनसे युद्ध करना पड़ेगा? क्या इनको मारना पड़ेगा? कांप गया हृदय अर्जुन का। सपति सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोरथम विवेश्य स्थितवत
परिसैनिकायुरक्षिणा रतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। पितामह भीष्म एक रहस्य और उद्घाटित कर रहे हैं। प्रभु, अर्जुन तो अपने से लड़ने वालों को देख रहे थे, पर आप भी तो टुकुर टुकुर सब पर दृष्टि डाल रहे थे। आपने क्यों दृष्टिपात किया? आप क्या देख रहे थे? मैं जानता था कि आप क्यों देख रहे हैं। प्रभु ने पूछा, क्यों देख रहा था मैं? आप ही बताओ। बोले, प्रभु, आपने समस्त कौरव सैनिकों के ऊपर दृष्टि डाल करके उन समस्त सैनिकों की आयु का हरण कर लिया। पर सैनिक आयु अक्षणा हृतवती। भगवान के नेत्रों में ही चमत्कार है। जिस पर दृष्टि डालने, किसी की तो आयु खींच लेते हैं, किसी को आयु दे देते हैं। किसी का बल पराक्रम छीन लेते हैं, किसी को बल पराक्रम प्रदान कर देते हैं। काली दह के विषाक्त जल को गायों ने पी लिया, छटपटा करके सब अचेतन हो गई। भगवान ने दृष्टि डाली तो सबको खड़ा कर दिया। अघासुर के मुख में ब्रजवासी सब मूर्छित हो गए, मरणासन्न हो गए। दृष्टि डाली तो सबको पुनर्जीवित कर दिया। कंस वध के बाद जितने यदुवंशी लौट करके अपने घर में आए, बेचारे निर्बल कमजोर कृषकाय, भगवान ने दृष्टि डाली तो पिबंत क्षैर मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधाम मुहु। गोविंद के मुख कमल की दिव्य आभा प्रभा शोभा को देखकर उस दिव्य नेत्रों की रूप सुधा का पान करके सब पहलवान हो गए। बताइए, किसी को बल पराक्रम और आयु दे रहे हैं और किसी का बल पराक्रम और आयु को छीन रहे हैं। आंखों में सारे चमत्कार हैं। परंतु अर्जुन व्यामोहित जब हो उठा, स्वजन बधात विमुखस्य दोष बुद्धिया। अब तक सैकड़ों युद्ध किए अर्जुन ने, बड़े बड़े युद्धों पर विजय प्राप्त करी, जीत लिया, पर आज जब अपनों से लड़ने की बात आई तो हाथ पैर भूल गए। स्वजन बधात विमुखस्य। क्यों? बोले दोष बुद्धिया, बुद्धि में कुमति आ गई, दोषयुक्त मोह ग्रसित बुद्धि हो गई, इसलिए कुमतिम अहरत आत्मविद्या। भगवान ने तुरंत आत्मविद्या गीता का दिव्य उपदेश दे करके अपने प्यारे सखा की कुमति का हरण कर लिया। बुद्धि में जो अज्ञान के बादल छा गए थे वो हटा दिए अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश से। ऐसे हे विजय सखा गोविंद, आपके पाद पद्मों में मेरी खूब रति हो, प्रीति हो। पितामह भीष्म अपनी वह घटना याद कर रहे हैं। प्रभु, वो भी दिन भूलूंगा नहीं। मत प्रतिज्ञाम ऋतम कर तुम। मेरी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा आपस में टकरा गई। आपका प्रण, हथियार नहीं लूंगा महाभारत में, अस्त्र धारण नहीं करूंगा, और मैंने प्रतिज्ञा कर डाली, या तो अर्जुन का प्राण जाएगा या प्रभु का प्रण। अब देखें दोनों में से क्या जाता है। तो अपने भक्त के प्राण रखने और इस भक्त के वचन को रखने के लिए आपने अपना ही प्रण छोड़ दिया। मैं जानता था प्रभु, जब जब भक्त और भगवान की प्रतिज्ञाएं यदि आपस में टकरा जाएं, तब तब भक्त के सामने भगवान ही अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ते हैं। कभी कभी पिता पुत्र में बहस हो जाए तो पुत्र का संतोष रखने के लिए पिताजी कहते, अच्छा ठीक है, तू जो कह रहा है वही ठीक है। बच्चों का मन रख देते हैं। प्रभु, तीखे तीखे बाण मैंने चलाए तो आप अपने रथ के पहिया को ही सुदर्शन चक्र बना करके मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। धृतरथ चरणों भयात चलत गो, पृथ्वी कांप गई। आपका गतोत्तरीय, आपका पीतांबर नीचे गिर गया। लाल लाल आपके नेत्र क्रोध में भरे जब मुझे मारने को दौड़े, वो छटा आज भी मेरी आंखों में बसी है। प्रभु, ऐसे लग रहे थे जैसे किसी गजराज को मारने के लिए किसी सिंह ने आक्रमण कर दिया। क्रोध में भरा जैसे सिंह किसी गजराज पर झपट पड़ता है, ऐसे ही इवम हंतुम इव हरि ही इवम हंतुम इव। वो छटा आज भी मेरी आंखों में बसी है। पृथ्वी क्यों कांप गई, पीतांबर क्यों नीचे गिर गया, इस पर एक भक्त बड़ी सुंदर भावना प्रकट करते। बोले भाई, पृथ्वी इसलिए कांप गई कि इनका कोई भरोसा नहीं, ये तो प्रतिज्ञा करते हैं और भूल भी जाते हैं।
अरे महाभारत में अभी अभी प्रतिज्ञा करी अस्त्र नहीं लूंगा और उठा लिया। फिर मुझे भी तो इन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक वचन दिया था कि देवी घबराना मत, मैं आऊंगा, तेरा भार दूर करूंगा। इन्होंने वचन दिया, मैं सुनकर के निश्चिंत हो गई कि अब मेरा भार प्रभु निश्चित दूर करेंगे, प्रतिज्ञा की है मुझसे। पर जब ये देखा कि ये प्रतिज्ञा भूल भी जाते हैं तो पृथ्वी घबरा गई। मेरी तो बहुत पुरानी प्रतिज्ञा है, कहीं उसे भी न भूल गए हो। कैसे याद दिलाऊं इनको कि मेरा भी प्रण याद है कि उसे भी भूल गए। इसलिए पृथ्वी कांप गई। तो भगवान ने अपने उत्तरीय को आदेश दिया, जाओ जाओ इसे समझाओ, ये बिल्कुल न घबरावे, इसका प्रण मुझे याद है। अरे इसके लिए तो आया ही हूं मैं यहाँ पर। इसलिए गतोत्तरीय पीताम्बर मानो उछल पड़ा प्रभु के आदेश पर भूदेवी को समझाने के लिए। घबराना मत देवी, तो ये तो प्रभु की भक्तों के बीच में लीला चल रही है, तेरा प्रण भूलने वाले नहीं है, तू तो उनकी प्रिया है। तो मानो पीताम्बर पृथ्वी को आश्वासन प्रदान करने के लिए कूद पड़ा। गतोत्तरीय। इस प्रकार से पितामह भीष्म ने बड़े सुंदर भावपूर्ण शब्दों से भगवान की स्तुति करी। और वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री पितामह भीष्म आज प्राणांत काल में भगवान के उस दिव्य रसमय रास का दर्शन करने लगे। ललित गति विलास बल कुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वा। गोप बधूटियों के बीच में विहार करते हुए उन बिहारी जी का स्मरण कर रहे हैं पितामह भीष्म। कल्पना कीजिए नैष्ठिक व्रतधारी श्री पितामह भीष्म जब भगवान के उस महारास का चिंतन करे, वो महारास कोई प्राकृत होगा, कोई साधारण होगा। योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण की उस अद्भुत लीला का ध्यान कर रहे हैं अंतकाल में पितामह भीष्म। ललित गति बलगुहास प्रणय निरीक्षण, भगवान के द्वारा मंद मंद मुस्कुराना, तिरछी चितवन से गोपियों के चित्त को चुराना, मंथर गति से ठुमका मार करके चलना और नाचना, उन समस्त एक एक चेष्टाओं के द्वारा गोपियों के चित्त को चुराने वाले प्रभु का ध्यान कर रहे हैं उस महाराज का। और उस दिव्य छटा का ध्यान करते करते सबके हृदय में हरि का ध्यान दर्शन करते पितामह भीष्म ने पंच भौतिक देह त्यागा, भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की सर्वे बभूपुस्ते तूष्णी। पितामह भीष्म के महाप्रयाण के समय सब शांत हो गए। जैसे सूर्यास्त होते ही पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, ऐसे ही सब एकदम शांत हो गए पितामह भीष्म के महाप्रयाण को देखकर। और थोड़ी देर में तत्र दुंदुभयो नेदुर देव मानव वादिता, आकाश में अचानक दुंदुभियां बजने लगी, सुमन वृष्टि होने लगी पितामह भीष्म के ऊपर। सारे जगत ने पितामह भीष्म के सौभाग्य की सराहना करी कि वाह, हर प्राणी यही तो चाहता है कि जब मेरा अंतकाल आवे तो प्यारे का नाम मुंह पर आ जाए, उनकी छटा आंखों के सामने हो गए। आज सब कुछ पितामह भीष्म को प्राप्त है। माधव मंद मंद मुस्कुराते, पीताम्बर लहराते आंखों के सामने खड़े हैं और उनकी वही बांकी झांकी हृदयंगम किए श्री पितामह भीष्म देह त्याग कर रहे हैं। हम भी प्रभु से प्रार्थना करें, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते
कभी तुम्हारा